do some more question of coordinate geometry. Question है आपके पास, do the points, point है आपके पास 3,2, नेक्स्ट है -2, -3 एंड उसके नेक्स्ट है 2,3, ठीक है, फॉर्म अ ट्राइंगल, ठीक है। ये जो आपके पास पॉइंट्स देके रखे हैं, बोला ये पॉइंट्स के ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमने ये देखा था प्रीवियस में कि हमारे पास वर्टिसेस देके रखी होंगी और एरिया पूछा होगा तो हम किस तरीके से वो फॉर्मूला लगाएंगे। बट इस केस में क्या करते हैं, देखो इस तरीके से करते हैं आपको पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स है ना, A, B एंड C, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम करेंगे लेट P, Q एंड R, इनको नाम दे दिए, P इज इक्वल 3,2, Q -2, -3 और ये R ले लिया 2,3, ठीक है 2,3। तो आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले निकालना है PQ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, उसके बाद आपने निकालना है QR डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, उसके बाद आपने निकालना है PR डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, PQ, QR और PR एट लास्ट में, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लगाओगे, PQ है ना, तो PQ का मतलब ये X1, Y1, ये X2, Y2 लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला जब लगेगा तो ये आएगा 3 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आएगा आपका √50, √50, ठीक है, √50, ठीक है। तो विच इज अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 7.07, ठीक है। उसके बाद जब आप QR निकालोगे तो ये आपके पास आएगा -2 का स्क्वायर प्लस -3 और -3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा √52, 7.21 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और इसको जब आप अगेन सिंप्लीफाई करोगे, PR जब निकालोगे तो ये आएगा 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर और ये आएगा √2, ठीक है 1.41, ठीक है। सिंस देखो यहाँ पे द सम ऑफ 2 ऑफ दीज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि PQR एक राइट ट्राइंगल है, एक क्या है, इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल है। कौन से टाइप का ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये राइट ट्राइंगल जो है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, राइट ट्राइंगल ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करना है, वर्टिसेस लेके उसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप देख सकते हो, ठीक है। और ये वैल्यूज जब एग्जैक्ट बिल्कुल ही बराबर आ जाए तब तो और बेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर स्क्वायर से है कि आपके पास देके रखा है 1,7, ठीक है। दूसरा है आपके पास 4,2, तीसरा है आपके पास -1 एंड फोर्थ है -4 और 4 आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ऑफ स्क्वायर सॉल्यूशन, ठीक है। आप स्क्वायर बोल के रखा है, ठीक है, स्क्वायर बोल के रखा है A, इसको मान लो A, अगले वाले को मान लो B, ये नेक्स्ट C और ये D। स्क्वायर के केस में आपने ये ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल के केस में आप कैसे कैसे निकालते हो, स्क्वायर के केस में आप कैसे कैसे निकालते हो। तो क्योंकि स्क्वायर के केस में देखो क्या करोगे, आप ए बी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, ठीक है, डी ए निकालोगे, उसके बाद आप ए सी निकालोगे और फिर उसके बाद बी डी निकालोगे, ठीक है।
फिर आपने देखना है कि AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA है एंड AC इज इक्वल टू BD अगर आएगा, ठीक है. All the four sides of a quadrilateral ABCD are equal and its diagonal ACBD are also equal. Therefore, ABCD is a square. ठीक है, तब क्या होगा, ये स्क्वायर होगा. आपको देखो मैंने बता दिया कि ये जो दोनों हैं AC और BD जो हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, इसके डायगोनल्स हैं. तो ये डायगोनल्स भी दोनों बराबर होने चाहिए और ये चारों का जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये चारों बराबर होने चाहिए. AB BC CD DA डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पे चारों साइड्स की होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, स्क्वायर है क्योंकि. और अब स्क्वायर में डायगोनल्स अब ड्रॉ करें तो इन्होंने बोला कि डायगोनल्स भी बराबर आए तभी वो क्या होगा, स्क्वायर होगा. ठीक है, जब आप AB में लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये बनेगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √34. ठीक है, आप इसको अपने आप से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये कोई टफ नहीं है इतना. तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर जब दूसरे में लगेगा और 2 प्लस 1 का स्क्वायर और ये आएगा आपके पास अगेन √34. नेक्स्ट CD निकालोगे आप तो CD में देखो ये आएगा -1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन अंडर √34, अगेन √34. उसके बाद नेक्स्ट जो लोग आप वो DA वो भी √34 के बराबर ही आएगा. फॉर्मूला आप खुद से भी यूज करके चेक कर सकते हो, ये √34 ही आएंगे. AC में जब यूज करोगे आप 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा √68. ठीक है, और BD में ये चीज सेम आप यूज करोगे तो आएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर. ठीक है, और ये भी आपके पास आएगा अंडर √68. ठीक है, अंडर √68. तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA एंड AC इज इक्वल्स टू BD. देयरफॉर, ठीक है, ये क्या है, हाँ जी, ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर जो हैं आपका एक स्क्वायर फॉर्म कर रही हैं. तो ये क्या कर रही है, एक स्क्वायर फॉर्म कर रही हैं. स्क्वायर के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, यही होता है. वही चीज आपने यहाँ यूज की. चारों साइड्स आपके बराबर आ रही हैं, दोनों डायगोनल्स आपके बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका स्क्वायर फॉर्म हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस है वो करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पॉइंट्स दिए होंगे तब तो आप इस तरीके से करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, फाइंड find the coordinate of the point which divide the line segment joining the point है आपके पास 4, -3 and 8, 5 in 3:1 internally. ठीक है, सोल्यूशन. क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. मतलब कोऑर्डिनेट, अब यहीं से पता लग रहा है कोऑर्डिनेट कौन से फॉर्मूले से निकलते हैं, तो कोऑर्डिनेट निकलते हैं आपका सेक्शन फॉर्मूला से. ठीक है, कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं जिसमें आपके पास जो ये पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस जो है वो देके रखी हुई हैं, पॉइंट्स जो है देखे रखे हुए और रेशो भी आपके पास देके रखी हुई है. तो जब हम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 × 8 प्लस 1 × 4 अपॉन 3 + 1 m + n होता है. इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7y. y देखो है 3 × 5 प्लस 1 × -3 अपॉन 3 + 1. तो ये भी आपके पास आएगा, ये आएगा 3. तो 7 3 आर द
रिक्वायर्ड पॉइंट्स। इस तरीके से आपने क्वेश्चन डील करने हैं। कुछ नहीं है इसमें, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूले का ही यूज है। फॉर्मूला पता है आपको, मैंने ये चीज भी बता दी कि ऐसे नहीं लेना x1 और x2 की फर्स्ट आपके पास पॉइंट देके रखा, वहां पे x1 और x2 ले लिया। नो, द राइट वे इज दैट x1 y1। मैंने आपको ग्राफिकल वे में समझाया था कि जब हम कभी भी एक पॉइंट को हम किसी एक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो x1 और x2 है। नो, वहां पे एक उसका कोऑर्डिनेट जो होता है, एक x का होता है और एक y का होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से x1 y1 x2 y2 एंड m रेशियो n। ठीक है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 3 into 8 plus 1 into 4 divided by 3 plus 1 that is 4। डिवाइड जब करोगे तो ये आ जाएगा 7। y में भी आपने सेम तरीके से किया, आपसे पॉइंट्स पूछे थे तो 7 3 जो आएगा वो क्या होंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जो आपका सेक्शन फॉर्मूला है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, x और y हम निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इफ यू नीड मोर क्वेश्चन एंड सोल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन तब आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। The number is 7399 73929। Thank you.